हाँ ये कर लो पहले। हेलो जी। हेलो मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। ओके, 9th क्लास का हम सर्कल चैप्टर कर रहे हैं। ऑलमोस्ट हम एंड में आ चुके हैं इस चैप्टर के। खुशी हो रही तुम सबको? Yes, सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? Yes, 10.5 का 7 क्वेश्चन आज हम करेंगे, ठीक है। बिगिन करते हैं विद क्वेश्चन एंड क्वेश्चन सेज दैट इफ डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, समझो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स हैं, आर डायमीटर्स ऑफ द सर्कल, और सर्कल के डायमीटर है। ओके, अगेन मतलब क्या है इसका कि एक सर्कल है, ओके जी, और डायमीटर का मतलब क्या, जो सेंटर से होके पास होता है उसको क्या कहते हैं, डायमीटर। ये हो गया जी हमारा डायमीटर। और ये और क्या है, ये डायगोनल भी है, ठीक है। अगेन थ्रू दी वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, मतलब दो डायगोनल्स है इस तरह से, ओके। और ये दो डायगोनल्स जो है वो क्या है, एज अ डायमीटर है, और ये दोनों क्या कर रहे हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं इस तरह से। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब ये कि जिसकी, हाँ जी, जिसकी चारों वर्टिसेस सर्कल से टच होती है उसी को हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। नाम दे दे इसको, ए बी सी और डी, दे दिया, कोई दिक्कत? अब देखो हमें पता है, अगर मैं तुम्हें, ये तो मैंने तुम्हें फिगर बनाई है इसमें, अब यहाँ पे अगर मैं फिगर बनाऊं और मैं कहूँ कि जो ये बी डी है, ये सेंटर है, और ये क्या है हमारा बी डी, ये सेंटर को टच करके आया, तो क्या इस बी डी को हम क्या कह सकते हैं, क्या इस बी डी को हम सेमी सर्कल कह देंगे क्या? बिल्कुल कह देंगे जी, कह देंगे ना, क्योंकि भाई डायमीटर है और जो बी डी है वो इसका हाफ है सर्कल का, तो क्या कहेंगे, ये इसका हाफ है, सेमी सर्कल है, ओके। और अगर सेमी सर्कल पे कहीं पे भी जिस तरह से ये एंगल बनाया जा रहा है, तो सेमी सर्कल पे कोई भी एंगल बनता है तो वो 90 डिग्री का होता है, याद रखना, ठीक है। सेमी सर्कल पे कोई एंगल बन रहा है तो वो कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। समझ में आया? Yes, अब दूसरी तरफ चलते हैं। ये सर्कल बना दिया, अभी तो हमने बीडी की बात की थी, भाई सीडी की भी कर लेते हैं, एसी की भी बात कर लेते हैं, है ना। भाई जो काम हमारा बीडी कर रहा है, सेमी सर्कल बना रहा है, भाई एसी भी तो उसी काम को कर रहा है कि नहीं? एसी भी तो सेमी सर्कल क्रिएट कर रहा है, ओके जी। अब जी यहाँ पे क्या बनाएंगे हम, यहाँ पे भी क्या बन रहा है, ये बीडी हो गया, ओके। यहाँ पे बनाए इसको इस तरह से, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा क्या, क्योंकि सेमी सर्कल पे कोई भी एंगल बनता है दिस विल बी 90 डिग्री। समझ में आया इतना? इतना समझ में आया। एक सर्कल बनाया, उन्होंने कहा है कि इफ डायगोनल्स, मतलब 2 डायगोनल्स है, एक डायगोनल ये हो गया, एक डायगोनल ये हो गया, और डायगोनल क्या होता है, डायगोनल होता है स्क्वायर का या रेक्टेंगल का, किसी भी क्वाड्रिलेटरल को जब हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो कौन करता है उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड, डायगोनल करता है। और उन्होंने कहा 2 डायगोनल है तो भाई इस तरह से होंगे फिर। और फिर उन्होंने कहा कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, मतलब सर्कल से उसकी चारों वर्टिसेस टच कर रही है, तो बताओ हमने क्या गलती कर दी, सही तो किया है? समझ में आया जी? अब पढ़ो इसको, इफ डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, हमने बना दिया, आर डायमीटर्स ऑफ द सर्कल थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, कि क्वाड्रिलेटरल जो है हमारा ये वर्टिसेस टच कर रही है इसकी सर्कल से, और हमने 2 डायगोनल्स भी ले लिए, तो बताओ कि ये एक रेक्टेंगल है, हमें ये प्रूव करना है कि ये एक रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल कैसे प्रूव करते हैं भाई, अगर 90 डिग्री का एंगल है, देखो
एक रेक्टेंगल होता है इस तरह से, ये भी तो एक रेक्टेंगल है। क्या हो जाएगा, अगर ये भी 90 डिग्री का हुआ, 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 क्या कह सकते हैं कि ये हमारा एक रेक्टेंगल है ना। या फिर ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये हमारा रेक्टेंगल है। अपोजिट साइड से इक्वल होती है या तो फिर 90 डिग्री के एंगल्स होते हैं। ओके, स्टार्ट करें भाई इसको। इधर समझ में आ गया होगा आई होप तुम्हें। भाई जब हमारा ये वाला 90 डिग्री का है तो भाई देखो ये यहाँ पे B जो है ये B भी 90 डिग्री का होगा। ये भी तो, क्योंकि ये भी तो सेमी सर्कल पे बना हुआ है यहाँ पे देखो। फिर अगर 90 डिग्री का एंगल ये है, ये भी सेमी सर्कल पे बना हुआ है, तो भाई ये 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का होगा कि नहीं होगा, इस तरह से है ना। और ये भी 90 डिग्री का होगा। तो क्या हम कह सकते हैं कि जब हमारे सारे एंगल्स 90 डिग्री के हैं, चारों के चारों एंगल जब 90 डिग्री के हैं, तो ये एक रेक्टेंगल है। तो ये तो प्रूफ करना था। अब इसकी लिखते हैं भाई हम स्टेटमेंट। देखो क्वेश्चन करते हैं। फिगर बनाना तुम सीखो, ठीक है। रेक्टेंगल सर्कल, क्या कर रहे हैं, डायमीटर्स क्या कर रहे हैं, सर्कल को डिवाइड कर रहे हैं इक्वल 2 पार्ट्स में, या फिर सेमी सर्कल में। किसमें, सेमी सर्कल में। सो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि AC क्या है हमारा, अभी तक का क्या है, AC क्या है, AC डायमीटर है हमारा, और AC डायमीटर भी तो है। AC इज अ डायमीटर, और जब डायमीटर AC है और सेमी सर्कल बना रहा है तो ये क्या होगा, तो हमारा D होगा, ये क्या होगा 90 डिग्री का एंगल होगा। क्या होगा, तो D इज इक्वल्स टू 90 डिग्री है जी। क्यों होगा, बिकॉज एंगल्स इन सेमी सर्कल जो सारे सर्कल के अंदर हमारे एंगल होते हैं वो कितने होते हैं, 90 डिग्री, या फिर कह सकते हैं इसको राइट एंगल होते हैं। और जब हमें पता है कि एंगल D 90 डिग्री का है, तो एंगल A इक्वल है एंगल B के, इक्वल है एंगल C के, और इक्वल है एंगल D के। दैट्स व्हाई वी कैन से कि जो हमारा ABCD है इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, समझ में आया। एक बार समझाओ क्या, समझ में आ गया, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, and question says that if the non-parallel sides of a trapezium are equal, prove that it is cyclic। भाई साइक्लिक कब होता है, जब वो सर्कल से टच हो। जैसे सपोज हमने बना लिया साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, भाई हमें पता है कि चारों साइड क्या होती है, एक दूसरे के वो सर्कल से टच होती है। लेकिन इन्होंने कहा है, देखो आपको क्या लग रहा है हमें कि वाली साइड इसके पैरेलल है, इसकी वाली साइड इसके पैरेलल है, लेकिन पैरेलल नहीं होने। क्या कहा है क्वेश्चन में, नॉन पैरेलल। मतलब कैसे बनेगा ये, सोचो ट्रापेजियम कैसे बनेगा भाई, एक यहाँ पे हो सकता है पॉइंट, एक यहाँ पे हो सकता है भाई, एक यहाँ पे हो सकता है, एक यहाँ पे हो सकता है भैया, तो पैरेलल होगी ही होगी, कोई ना कोई तो पैरेलल होगी। अब क्या करें जी, समझ में नहीं आ रहा भाई। जरूरी थोड़ा है कि यहीं पे ही हो, थोड़ा ऊपर ले लेते हैं यहाँ पे, ये लो जी, तुम्हें पैरेलल ही लेनी है तो हो गया। अब क्या अब ये पैरेलल है, क्या अब ये पैरेलल है एक दूसरे के, भाई कहीं ना कहीं जाके इंटरसेक्ट कर देगी ना ये आपस में, कहीं ना कहीं जाके इंटरसेक्ट कर देगी यहाँ पे, लेकिन ये कहीं नहीं करेंगी, ये पैरेलल है। और ये क्या है, नॉन पैरेलल साइड्स है। तो पहले तो हमें फिगर ही बनाना सीखना पड़ेगा ना। ये हमारा सर्कल है और
ये हमारे 2 पॉइंट्स है, ये हमारे 2 पॉइंट्स है, ये इससे ट्रेस हो रही है ऐसे, ये ऐसे सांप बन गया इसका। तो ये लो जी, ठीक है, यह बन गया हमारा ट्रेपीजियम बन गया। नॉन पैरेलल साइड में तो समझ में आ गई कि क्या होती है। इसको हटा दें। चलो जी, ये बन गया हमारा ट्रेपीजियम। लेकिन हमें बताना है कि क्या ये वाकई साइक्लिक है, बस ऐसे ही बकवास है। ये क्या बन गया? ट्रेपीजियम। अब ट्रेपीजियम कैसे बनाओगे समझ में आ गया? जब अगर नॉन पैरेलल आ गया, मैं तो इसको ऐसे बना देती अपने आप से, लेकिन मैंने इसको ऐसे नहीं बनाया, ठीक है। अब इन्होंने कहा है, हम इसको नाम दे दें, ऐसे बना देते हैं। ये लो जी, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा? ट्रेपीजियम हो गया। बड़ा सा सर्कल है भाई, ठीक है। तो ऐसी शेप आई थी भी हमारी, तो नाम दे दें इसको A, B, C और D। बन गया। चलो जी, क्या बताना है कि क्या ये साइक्लिक है? बताओ। इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपीजियम आर इक्वल, तो नॉन पैरेलल साइड जो है वो एक दूसरे के क्या है? इक्वल है। मतलब अगर ये 6 सेंटीमीटर की है तो वो भी 6 सेंटीमीटर की होगी, अगर ये 4 सेंटीमीटर की तो वो भी 4 सेंटीमीटर की होगी, अगर वो 10 सेंटीमीटर की तो वो भी 10 सेंटीमीटर की ही होगी, ठीक है। ओके, अब हम कंस्ट्रक्शन करें, सॉल्व करना स्टार्ट करें। सॉल्व करेंगे तो कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? जॉइन C to another point E on AB as हमारा AD पैरेलल है CE। क्या समझ में आया? कुछ समझ में नहीं आया मैडम? देखो हम समझाते हैं भाई। ये एक ट्रेपीजियम है, इस तरह से, चलो ऐसे बना देते हैं। ये एक ट्रेपीजियम है। अब इन्होंने हमें कहा कि भाई बताओ क्या ये साइक्लिक है? अब साइक्लिक का मतलब क्या भाई? कुछ ना कुछ तो प्रॉपर्टी हमें याद होगी, तभी तो हम कुछ करेंगे। भाई हमें पता है कि जो ये वाला एंगल होता है और ये वाला एंगल होता है, इन दोनों का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। लेकिन प्रूफ करना पड़ेगा ना इसको, तो ये कैसे प्रूफ करें? तो देखो, अब ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। भाई बातें नहीं करो, तो क्या करेंगे? इसके पैरेलल कोई लाइन बनाएंगे यहाँ पे हम अपनी तरफ से। बन गई क्या पैरेलल? अब हमें पता है कि जो CB है ये DA के इक्वल है, और जब हमने इसको इसके पैरेलल बनाया तो क्या ये इक्वल नहीं होगी? क्या होगी ना? चलो जी करें। देखो अब हमें क्या मिला कि AD जो है वो इक्वल है BC के, और जो BC इक्वल है वो किसके है? CE के इक्वल है। ये बात हमें पता चल गई यहाँ से। इसको लेट सपोज इसको कह देंगे हम कि ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है। ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है। जैसे इस पे बाद में आते हैं, पहले यहाँ पे कर लेते हैं। क्या कर लिया हमने? AD जो है CE के, जो AD है वो पैरेलल है CE के। हमने इस तरह से कंस्ट्रक्शन कर लिया। सीधी है भाई ये लाइन, इस तरह से, ठीक है। अब हम क्या कहेंगे कि ये इसके इक्वल और ये इसके। ओके, अब हमें एक चीज क्या मिली यहाँ से कि जो हमारा एंगल, इसको मान लेते हैं लेट्स सपोज कि ये एंगल 1 है, और इसको मान लेते हैं कि ये एंगल 2 है, ठीक है। इसको मान लेते हैं कि ये एंगल 3 है, इसको मान लेते हैं कि ये एंगल 4 है। अब तुम्हें मैंने बताया था कि जब इस तरह से भाई ये साइड जब इसके इक्वल होती है तो अपोजिट वाले एंगल से दूसरे के इक्वल होते हैं। फिर हटा दो इसको सबको। क्वेश्चन तो हम यहाँ पे कर रहे हैं ना, तो इसके अंदर क्या करेंगे कि अब यहाँ पे क्या मिला कि ADCE, सो ADC और E इज अ पैरेललोग्राम। बना देना इसका पैरेललोग्राम। भाई ये इसके को ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, कहीं भी मीट नहीं करेगी। तुम इनको जहाँ मर्जी जहन्नुम में लेके जाओ, ये कहीं पे भी मीट नहीं करेगी आपस में, ये हमेशा पैरेलल ही रहेंगी एज अ ट्रैक, जैसे ट्रैक होता है ट्रेन का, ठीक है। जैसे कि ये है और ये है, इसको तुम जितना मर्जी लंबा ले जाओ, अमेरिका में ले जाओ तुम इसको, लेकिन ये कहीं पे मीट नहीं करेगा, कहीं पे भी ऐसे नहीं हो जाएगा, नोक इसकी नहीं बनेगी।
तो इसी को हम ये कहते हैं पैरेलल कहते हैं। भाई तुम भी समझ लो, ठीक है, क्या कहते हैं? पैरेलल कहते हैं। अब हमें पैरेललोग्राम मिल गया जिसमें क्या है, एडी पैरेलल है सीई के और डीसी, जहाँ पे वेयर एडी पैरेलल है सीई के, पैरेलल है भाई सीई के, और एई पैरेलल है डीसी के, है ना? तो बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है क्वेश्चंस के अंदर, तुम्हें याद नहीं करना क्या? आपने तो कहा समझ ठीक है, ठीक है, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है पैरेललोग्राम के अंदर। अब एंगल 1 भी एंगल 2 का इक्वल होगा क्या? यस मैम। क्यों होगा? एंगल 1 भी एंगल 2 का इक्वल, भाई जब ये एक पैरेललोग्राम है क्यों होगा बताओ? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम आर इक्वल, क्योंकि जब पैरेललोग्राम होता है, जब एक दूसरे के पैरेलल लाइंस है, तो जो ऑपोजिट एंगल्स है वो भी इक्वल होंगे। जब लाइंस पैरेलल होंगी तो जो हमारे कैसे होंगे, क्यों होंगे भाई? देखो ये है पैरेलल, ये है पैरेलल, ये है पैरेलल, ये है पैरेलल। अब हमें पता है कि जो ये वाला एंगल है ना, वो इसके इक्वल होगा, ऑपोजिट एंगल हो जाएंगे। फिर ये वाला एंगल है, ये इसको इक्वल हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएंगे। तो भाई तो अपने आप ही एक दूसरे के इक्वल हो गए। समझ में आया? चलो जी, तो एंगल 1 हमारा एंगल 2 का इक्वल है, एक चीज हमने यहाँ पे साबित कर दी। दूसरी चीज भाई एंगल 3 भी हमारा एंगल 4 के इक्वल होगा। अभी बता के आई हूँ कि जब सी ई इक्वल है ई बी के, तो ये दोनों के दोनों एंगल एक दूसरे को ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, ठीक है? तो क्या हो जाएगा ये दोनों भी, तो एडी और सीई, एडी और सीई भी, हाँ जी, और एडी इक्वल हो जाएगी सीई के, क्यों? जो एडी है वो सीई के इक्वल क्यों हो जाएगी? सेम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल ऑफ पैरेललोग्राम। दूसरी प्रॉपर्टी मिल गई हमें कि जो हमारा AD है वो CE के इक्वल होगा, AE है वो DC के इक्वल होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम है। ठीक है, अब हम क्या कह सकते हैं कि अगर हम बात करें CEB की, जो हमारा ट्रायंगल है, हमें ऐसे क्या पता चला कि जो AD है वो EC के इक्वल है, जो AD है वो CE के इक्वल है और EB के इक्वल है कि नहीं? CB के इक्वल है। ओके, क्योंकि तो हमें गिवन ही है एक तरह से गिवन ही है, तो हमें क्वेश्चन के अंदर ही कि भाई ये वाली AD और CB दोनों एक दूसरे के इक्वल है, जो नॉन पैरेलल साइड है वो एक दूसरे के इक्वल है, इसको हमें पैरेलल होना है तो इसके इक्वल होगी। भाई क्यों होगी? ऐसे मत देखो, मुझे डर लगता है फिर तुम लोगों से। जब ये इसके इक्वल है, ठीक है, और ये वाली लाइन इसके इक्वल है, तो ये वाली इसके भी इक्वल होगी ना, ठीक है, इसीलिए इक्वल होगा। चलो जी आगे आए, तो इन ट्राइंगल क्या नाम है ट्राइंगल का? CECB। अगर ट्राइंगल ECB के बारे में बात करें तो जो CE है वो EB के इक्वल है, अभी बता के आई है। ओके, CE इक्वल है EB के, तो क्या हो जाएगा? एंगल 3 इक्वल हो जाएगा एंगल 4 के, क्योंकि अपोजिट साइड्स, हाँ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये पैरेललोग्राम कहाँ है भाई? ट्रायंगल, ये तो ट्राइंगल है, पैरेललोग्राम है ही नहीं। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है। चलो जी अब आगे आते हैं, और जो हमारा एंगल 2 और एंगल 3 है, आगे एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या कर रहे हैं? 180 डिग्री का एंगल बना रहे कि नहीं बना रहे? देख लो तुम, इस तरह से है, इस तरह से है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 2 है, ये क्या कर रहा है? 180 डिग्री का एंगल बना रहा है, नीले पेयर बना रहे हैं जी, इसीलिए। ओके चलो जी आगे चलते हैं। तो ये तो हमारी हो गई फर्स्ट स्टेटमेंट कि हमारा एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल है। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट एंगल से पैरेललोग्राम है, ठीक है। दूसरी हमें क्या चीज मिली यहाँ पे
कि जो हमारा एंगल 2 है वो एंगल 3 के इक्वल है ना। ये हमें सेकंड इक्वेशन मिल गई। हाँ जी, उसके बाद एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के। क्यों? ये तो अभी बोल के आए हैं यार। ये हमारा सेकंड इक्वेशन है, ये हमें सेकंड इक्वेशन हो गई। फर्स्ट इक्वेशन क्या हो गई कि हमारा एंगल 1 एंगल 2 का इक्वल है, क्योंकि वो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स हैं ये तो दोनों। और यहाँ पे हमें पता चला कि एंगल CEEB जब इक्वल है, जब CEEB के इक्वल है तो अपोजिट एंगल्स विल बी इक्वल टू ईच अदर। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। और एंगल 2 प्लस एंगल 3 सबको पता है, दिख रहा है भाई, अंदर को भी क्लियर पे बना रहा है। तो क्या कहेंगे, फ्रॉम 1 and 2 फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन के हिसाब से हम क्या कह सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 4, देखो एंगल 1 और एंगल क्या गया, एंगल 1 और एंगल 4 क्या होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। भाई क्यों होगा, एक बार और समझ लो तुम लोग। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है और ये क्या कर रहे हैं, पैरेललोग्राम बना रहे हैं। तो जो हमारा अब ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल है, तो उसी के हिसाब से हम क्या कहेंगे कि हमारा एंगल 3 भी एंगल 4 के इक्वल है। ठीक है, और 2 और 3 क्या कर रहे हैं, दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं जो कि 180 डिग्री का होता है। ठीक है, और हम चीख के पढ़ के आए हैं कि जब कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है और उसके दोनों अपोजिट जो एंगल्स होते हैं उनको अगर प्लस कर दे तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो वही तो कह रहे हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 4 क्या कर रहे हैं, एंगल 1 और एंगल 4 क्या कर रहे हैं, 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो क्या कहेंगे कि हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, बिल्कुल कह देंगे। तो सिंस, यहाँ पे लिख देते हैं भैया, सिंस द सम ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, the sum of opposite angles parallelogram कितना देते हैं 180 डिग्री is 180 degree. Therefore we can say A, B, C, D is a cyclic. ठीक है, तो समझ में नहीं आया मतलब मेरे को एक बार और मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, अच्छी बात है, समझ में आया है, इस बार और क्लियरिटी मिल जाएगी। ये हमारा ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम मतलब इसकी 2 साइड्स है जो नॉन पैरेलल है, उसको हमें सबसे पहले पैरेलल करना है। हमने सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करके उसी को पैरेलल किया। अब हमें 3 साइड मिल गई जो एक दूसरे के इक्वल है। इसको जो हमारा ये तो हमारा है क्या, पैरेललोग्राम, इसको साइड में कर दो। और ये हमारा ट्रायंगल है, इसको साइड में कर दो। ठीक, अब हम कहेंगे कि ये वाली साइड इसके इक्वल है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, क्योंकि जब भी कोई ट्रायंगल होता है उसके 2 साइड इक्वल होती है तो ऑपोजिट एंगल विल बी इक्वल। ओके, फिर अब जब पैरेललोग्राम होता है, भाई पैरेललोग्राम का मतलब क्या है कि ये एक पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, 360 डिग्री होती है। अब जब ये पैरेललोग्राम है तो ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, ये वाली साइड इसके इक्वल है, चिक चिक बता रहे कब से, तो भाई ये वाला एंगल भी तो इसके इक्वल होगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। लेकिन हमें इनकी जरूरत नहीं है, हमें तो सिर्फ इसकी जरूरत है, क्योंकि इसको और इसको मिला के हमें बताना है कि लीनियर पेयर बना रहा है। ओके, बता दिया लीनियर पेयर बना रहा है ये और ये मिलके। ठीक है, और ये एक दूसरे का इक्वल है, हमने ये भी बता दिया। यहाँ पे आ गया, ये रहा, ये एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। ठीक है, अब जब एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है और एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना 180 डिग्री है, तो क्या हम कह सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 4 180 डिग्री है, क्योंकि वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। अब अपोजिट साइड्स जो होती है वो किसकी होती है, 180 डिग्री के इक्वल, वही जो हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है उसकी होती है। दैट्स इट। ठीक है, तो हम कह सकते हैं वी कैन से दैट ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हैज टू। समझ में आया? चलो हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन सेज दैट टू सर्कल, भाई दो सर्कल है, देखो खाचा खाचा दिख रहा है तुम्हें, लेकिन देखो क्या है इसमें, एक सर्कल ये है, अलग अलग बना के दिखाऊंगी, तुम टेंशन मत लो। एक सर्कल ये है, टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स बी एंड सी। तो ये दो सर्कल बन रहे हैं इस तरह से और इंटरसेक्ट कर रहे हैं सबसे पहले तो बी और सी पर। अब बताओ कि दो सर्कल के ज्यादा से ज्यादा इंटरसेक्टिंग पॉइंट कितने हो सकते हैं? मैम कोई लिमिट नहीं है। कोई लिमिट नहीं है। तुम बताओ 3, तुम बताओ 2, तुम बताओ, इसको तो हवा ही नहीं है। 5, वेरी गुड। 2 कैसे? भाई तुम्हें मैंने क्वेश्चन स्टार्टिंग में कराया था कि दो सर्कल या तो इस तरह से हो सकते हैं, या तो इस तरह से हो सकते हैं, या तो इस तरह से हो सकते हैं, ठीक है, और कैसे हो सकते हैं? तो भाई हमें भी एक मिल रहा है, या तो इस तरह से हो सकते हैं, यहाँ पे तो कोई मिल ही नहीं रहा है, यहाँ पे तो कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही नहीं है, यहाँ पे एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, यहाँ पे 2 पॉइंट है, यहाँ पे भी एक भी नहीं है। तो क्या कहते कितने हो सकते हैं? 2 ही तो हो सकते हैं, और कितने बना सकते हैं तुम भाई सर्कल को एक साथ में? तो कितने पॉइंट्स में इंटरसेक्ट कर रहे हैं? 2, बी और सी। अब बातें नहीं करो भाई। अब देखो सी से क्यू तक एक लाइन जा रही है, एंगल फॉर्म हो रहे हैं, अब यहाँ पे ध्यान से देखना। फिर क्यू से यहाँ पे कोई पॉइंट पी है, पी तक जा रही है ऐसे, हालांकि वो टच कर रही है बी को, मैंने यहाँ पे जानबूझ के बी को टच नहीं किया ताकि तुम्हें समझ में आए। और उसके बाद वापस से सी पे आ रही है, तो ये क्या बन गया? एक ट्रायंगल बन गया। इसका नाम क्या है? क्यू। क्या नाम है इस ट्रायंगल का? सी क्यू, कुछ भी कर सकते हो उसको तुम। ओके जी, अब एक और ट्रायंगल बना हुआ है, ध्यान से देखो, ये सर्कल, ये सर्कल। ओके जी, अभी हमने बी और सी ले लिया और यहाँ पे कहीं पे एक पॉइंट है डी। अब डी से कहाँ तक आया? सी तक आया। ओके, फिर यहाँ पे कहीं पॉइंट है ए, कहाँ गया? ए तक गया, सी, और वापस डी तक आया। 2 यहाँ पे ट्रायंगल्स बने, एक ट्रायंगल ये मिल गया, एक ट्रायंगल ये मिल गया। इसका नाम क्या है? ACD। उसका नाम क्या है? PCQ। ओके जी, समझ में आया क्या? चलो, तो अब तुम्हें एक बात समझ में आ रही होगी इसमें से कि देखो जी, अगर हम इसकी बात करें, कहाँ गया? अरे कहाँ गया? दे मैं तेरा बुक। ये लो। अब देखो, मैंने तुम्हें कहा था कि सेम सेगमेंट में ये यहाँ पे डी एंगल क्यू के इक्वल होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा? क्योंकि दोनों सर्कल के सेगमेंट में लाई कर रहे हैं, सेम सेगमेंट में। वैसे ही एंगल ए एंगल पी के इक्वल होगा क्या? क्यों? सेम रीजन। राइट, तो सॉल्यूशन करना स्टार्ट करें। चलो जी, अब ये खजा खजा समझ में आया सॉल्व होकर कैसा है? एक ट्रायंगल ये वाला है जो ये है, एक ट्रायंगल ये वाला है जो ये है। खजा खजा इसलिए हो रहा है क्योंकि सी से होके गुजर रहा है ये, और ये बी से होके गुजर रहा है, दैट्स व्हाई। दोनों ही ट्रायंगल बी और सी से होके गुजर रहे हैं, ठीक है? इसलिए ये खाचा खाचा इस तरह से तुम्हें लग रहा है। तो हम क्या कहेंगे? हम इनको नाम देते हैं अब, है जी। ये एंगल 1 यहाँ पे दे दे, यहाँ पे दे दूं? ACP, एंगल ACP क्या हो जाएगा? एंगल ACP इक्वल हो जाएगा एंगल ACP DCQ, ठीक है? ABP, एंगल ABC। देखो जो ACB नहीं है, D है, ACD,
एंगल ए सॉरी ए सी पी, पी ही है भाई, ये रहा पी ही है। एंगल ए सी पी, ये वाला एंगल, एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल ए बी पी के, ए बी पी इस वाले के। क्यों? क्योंकि देखो क्या क्या दिख रहा है इसमें, ये है। तो जो ये वाला एंगल बन रहा है इस तरह से बन रहा है, देखो ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, और जो ये वाला बन रहा है वो ऐसे बन रहा है। तो दोनों सेम सेगमेंट में हो गए क्या? यस मैम। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम सेगमेंट में हो गए। नाम दे देते हैं, ये ए सी, ये जाएगा हमारा बी, ये जाएगा पी, ठीक है। यस मैम। इसको हमने एंगल 1 कहा। अब देखो ए सी पी, ए सी पी मतलब ये वाला एंगल, एंगल 1। ए सी पी कौन है? एंगल 1 है, ठीक है। दूसरा ए बी पी, ए बी पी मतलब ये वाला, ठीक है, ये वाला एंगल। ये वाला एंगल का नाम क्या है? एंगल नंबर 2, ओके। एंगल नंबर 2 है। अब समझ में आया? दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि एंगल्स आर इन सेम सेगमेंट। इतना समझ में आ गया होगा। अब तुम्हें ये भी दिख रहे होंगे सेम सेगमेंट में है दोनों, Q और D भी में दिख रहे होंगे सेम सेगमेंट में है। ये तो हमारी फर्स्ट चीज हो गई, मतलब फर्स्ट स्टेप हो गया। आगे चलते हैं। एंगल 1 और एंगल 3 भी इक्वल होंगे। किसको नाम देते हैं? एंगल 3 का। अगेन बनाना पड़ेगा हमारी। वन और 2 सेकेंड स्टेप करें। एंगल ए, भाई बातें भी कर रहे हो तुम लोग, और मुझे सुनाई दे रहा है कि तुम बातें भी कर रहे हो। ए बी पी इक्वल होगा एंगल बी पी क्यू के। देखते हैं ए बी पी कहाँ पे है? ए बी पी और बी सी, एक मिनट, बी डी क्यू, रुक जाओ, बी डी क्यू हो जाता है भाई। इसमें इतना होच पोच हो रखा है, देखो तुम। मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं मैं तुम्हें बता दूं, हम किसकी बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं। ये डी है, ये बी है, ये तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे क्यू है आगे बाद में, ओके। और ये हमारा पी है, और ये भी कुछ नहीं है। यहाँ पे सी है फिर नीचे, और ये यहाँ पे डी है, ये सी। समझ लो तुम। मैं तुम्हें बस ये समझाना चाह रही थी कौन सा एंगल की बात कर रही है, किस वाले की बात की जा रही है। कि जो ये वाला एंगल है इसका नाम क्या है? एंगल 2। एंगल 2 है ना। और इसको हम कह देंगे कि एंगल 3 है। ये एक दूसरे के इक्वल होगा कि नहीं होगा? क्यों? वर्टिकली अपोजिट है। गुड। क्या कहेंगे? एंगल 2 इक्वल है एंगल 3 के, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आते हैं भाई, आराम से साधना, आराम से। हमें पता है तुम पढ़ते हो। फिर एंगल 3 और एंगल 4 की अगर बात करें, DPQ और QCD। एंगल DPQ और एंगल QCD। देखो DPQ का पे DPQ
CPQ और QCD, QCD, DPQ तो नहीं होना चाहिए। DBQ और QCD, ये वाला और ये वाला। भाई ये वाला यहाँ पे ये इस तरह से नजर आ रहा है। ये हो गया हमारा D, ये हो जाएगा Q, ठीक है, ये हो जाएगा C। ओके जी। O और O, ये वाला एंगल, ये है हमारा DBQ, इसको नाम देंगे, और दूसरा है QCD, ये वाला। देखो हम इन दोनों एंगल्स की बात कर रहे हैं, ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे। क्या क्या नाम है इसका? B है, DBQ और QCD। भाई दोनों का दोनों सेम सेगमेंट पे है, यस मैम, तो इक्वल होंगे। नाम दे दो इनको, एंगल 3 एंगल 4, ये एंगल 3 हो जाएगा और ये एंगल 4। भाई एंगल 3 और एंगल 4 हो जाएगा हमारा एंगल 3 DBQ, एंगल 3 और ये हो जाएगा एंगल 4, एंगल 3 और ये हो जाएगा एंगल 4। तो एंगल 3 भी एंगल 4 के इक्वल है। यहाँ पे क्लियर नजर आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि एंगल्स आर इन सेम सेगमेंट। भाई जब हमने प्रूफ कर दिया कि जो हमारा एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल है, फिर एंगल 2 जो कि एंगल 1 के इक्वल है वो एंगल 3 के भी इक्वल है, और फिर एंगल 3 जो कि एंगल 2 के इक्वल है और एंगल 1 के इक्वल भी है, वो एंगल 4 के इक्वल भी है। कह दिया ना? तो क्या कह सकते हैं? फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन, फर्स्ट and second and third equation, we can say एंगल ACP इक्वल होगा एंगल QCD। और ज़्यादा मत्था मारने की जरूरत ही नहीं। जैसे हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते थे, CPCD से कहते थे कि भाई हमारा ये इक्वल है। अब जब हमने कह दिया कि जो ACP है जी, जो हमारा ACP ये वाला एंगल, ACP तो पूछा है, QCD बोला है इन्होंने, तो एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल कर तो दिया। भाई जब एंगल 1 एंगल 2 का इक्वल है और एंगल 2 एंगल 3 का इक्वल है, तो एंगल 3 एंगल 1 के भी इक्वल होगा। और जब एंगल 3 एंगल 4 का इक्वल है, तो एंगल 4 एंगल 3 के भी इक्वल है, एंगल 2 के भी इक्वल है और एंगल 1 के भी। तो हमें कहते थे कि हमारा एंगल 1 जो है एंगल 4 के इक्वल है। ये तो प्रूफ करना था। लेकिन फिगर को तोड़ लेना इस तरह से तो समझ में आएगा कि सेम सेगमेंट में कौन है। मैं तो तुम्हें यहाँ बता देती कि भाई ये सेम सेगमेंट में, मैं पूरी कंफ्यूज होगी तुम्हें समझाने के चक्कर में। लेकिन भाई एक क्लैरिटी बच्चे को मिलनी चाहिए जिससे कि उसको सारे डाउट क्लियर हो जाए। अब मैं लिख दूँ ये इसका इक्वल है, ये इसका इक्वल है, ये इसका इक्वल है, ये इसका इक्वल है, तो मुझे समझ में नहीं आएगा मैम किसकी बात कर रही है। तो पहले तो उसका प्रॉपर नाम लिखा, भाई ये हमारा PBQ है, ये हमारा QPC है या फिर PCQ है या फिर क्या है, और साथ साथ में उसके नाम भी दे दिए। एंगल 2, ये एंगल 2 है, ठीक है, समझ में आया। और अगर बिना सालों के बनाओगे तो भाई पता नहीं चलेगा कि भाई सेम सेगमेंट में कौन कौन देखो, हमें पूरी फिगर की जरूरत पड़ती है, ठीक है, समझ में आया। चलो जी एक दो बार वीडियो देखोगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा पूरा।
हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन सेज दैट इफ सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। अगर कोई इन्होंने कहा कि ट्रायंगल लेना है जी हमें, ठीक है जी, एक ट्रायंगल लेना है और इस ट्रायंगल पे आगे क्या कहा है, if circles are drawn taking two sides of a triangle as diameters, prove that the point of intersection of these circles are on the third side। मतलब हमने एक ट्रायंगल ले लिया और इस ट्रायंगल पे ये वाली साइड एज अ डायमीटर होनी चाहिए। सेंटर यहाँ पे कहीं पे होगा। सर्कल इस तरह से हम इसको बना लेंगे। सर्कल बना दिया, सर्कल बना दिया। ये हमारा एज अ डायमीटर होना चाहिए और ये भी डायमीटर होना चाहिए, ठीक है। ये डायमीटर समझ लो भाई तुम। आगे दोबारा बनाते हैं। सर्कल बन गया भाई, बातें कर लो तुम बढ़िया से एकदम, ठीक है, ठीक है जी। ये हो गया डायमीटर, ये हो गया डायमीटर, इस तरह, ठीक है। नाम दे दें A B C। अब ये कह रहे हैं कि बताओ इनका इंटरसेक्शन पॉइंट थर्ड साइड जो है इसकी यहाँ पे होगा। मतलब जो ये वाली है ये बीच में होगा। जो इनकी जो सर्कल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो कहाँ पे होगा, सेंटर में। हमें ये यहाँ पे प्रूव करना है that the points of intersection of these circle lie on the third side। ठीक है, ठीक है, समझ करना स्टार्ट करें। देखो जी, जब ये डायमीटर है और ये डायमीटर है तो क्या कहेंगे कि ये सभी सर्कल होंगे हमारे, होंगे कि नहीं होंगे। चलो कंस्ट्रक्शन करते हैं, पहले कर ही दिया ए से डी तक हमने इसको ज्वाइन कर दिया। कंस्ट्रक्शन क्या किया, join A D ज्वाइन कर दिया, ठीक है जी, ज्वाइन A D। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे कि जो हमारा ए बी है वो क्या है, ए बी इज डायमीटर, खुद का है चीज तो, और ए सी भी क्या है, डायमीटर। ए सी सिमिलरली बातें कर लो तुम, ए सी इज ऑल्सो क्या है, डायमीटर है जी, ओके। तो एंगल 1 क्या होगा हमारे सेमी सर्कल पे, जब ये डायमीटर है और ये भी डायमीटर है तो ये वाला एंगल कितना होगा, सेमी सर्कल पे यार है ना, ये तो कितना होगा, एंगल 1 कितना होगा, 90 डिग्री का होगा, और एंगल 2 भी कितना होगा, 90 डिग्री। सो एंगल 1 इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि ए बी इज अ डायमीटर एंड द ए बी इज, लिख सकते हैं बिकॉज ए बी is a semicircle। That's why क्या है, एंगल हमारा 90 डिग्री का है, ओके। और सर ये तो हमारी, इसको छोड़ो अभी, ये तो हमारे सर्कल 1 की बात थी। और अगर सर्कल 2 की बात करें, सर्कल 2 में भी क्या है, ए सी इज डायमीटर, ठीक है। चलो जी, सो क्या कह सकते हैं, एंगल 2 इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्यों, सेम रीजन, बिकॉज ए बी इज सेम, ठीक है। ये लिख लेना यहाँ पे तुम। अब ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी सेकंड इक्वेशन। देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 क्या कर सकते हैं हम, फर्स्ट और सेकंड से, या फिर क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। अब जोड़ो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा।
और जब ये 180 डिग्री हो गए तो हम कहेंगे कि ये हमारी थर्ड साइड है। Yes, ma'am. तो क्या कहेंगे? एंगल 1 एंड एंगल 2 आर फॉर्मिंग 180 डिग्री का एंगल, है ना? 180 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहे हैं, या फिर नियर पेयर भी लिख सकते हैं इसको, कुछ भी लिख दो, तुम्हारी मर्जी। हमें ये तो बताना था कि जो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है तो है, क्या करें? समझ में आया तुम्हें? चलो हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन सेज दैट ABC एंड ADC आर टू राइट ट्रायंगल्स। क्या है? दो राइट ट्रायंगल्स हैं। कौन कौन? ABC और ADC। कैसे बनाएंगे इनको? ठीक है, कह सकते हैं इसको ABC और ADC। Yes, ma'am. ABCD। अब ABC कौन सा है? ये वाला ABC हो जाएगा। Yes, ma'am. और ADC कौन सा है? ये वाला ADC हो जाएगा। ये हो जाएगा ABC और ये हो जाएगा ADC। दो मिल गए ट्रायंगल्स। ये तो कहा है, आगे चलते हैं। ABC and ADC are two right triangles with common hypotenuse। दोनों की क्या है? कॉमन हाइपोटेन्यूज है कि नहीं? दोनों की एक ही तो है। चलो जी।